आखिर पैरालिसिस क्यों होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? सर, क्या किसी को पैरालिसिस होने से पहले कोई लक्षण दिखाई नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पेशेंट्स अक्सर हमारे डॉक्टर से पूछते हैं। देखिए, आपको अगर इसके लक्षणों के बारे में जानना है तो आपको एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देना है और आप समझ जाएंगे कि किसको लकवे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी किसको पैरालिसिस का अटैक आने वाला है या आ सकता है। सबसे पहले आपको इसका कारण समझना पड़ेगा, इसकी जड़ समझनी पड़ेगी कि पैरालिसिस जो है असल में किस वजह से होता है। क्या हमारे किसी गलत खाने पीने की वजह से होता है? क्या दिमाग में चोट लगने की वजह से होता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो पैरालिसिस की समस्या है वो एक बिल्कुल आपकी चोट लगने की वजह से हो सकता है कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाती है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, एक कारण ये है। लेकिन जब हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं तो वो चोट लगने वाले केसेस नहीं होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो हमें दिख रहा होता है नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है। तो वहाँ पर पेशेंट का सवाल होता है कि इन्हें पैरालिसिस क्यों हो गया। देखिए, आप सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब खुद से पूछिए और उसका जवाब देने की कोशिश करें कि किसी को भी कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ उसको हो गई है। जवाब मिला? नहीं मिला तो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर हम क्या देखते हैं, चोट लगी और वो ठीक नहीं हुई, पैरों में झंझनाहट रहने लग जाती है, शरीर में बहुत कमज़ोरी आने लग गई है, या अचानक कोई अच्छा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, लगभग 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल ही उनका वेट कम हो गया है। ये सारे के सारे लक्षण हैं शुगर के। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर शुगर की बात क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुगर ही सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस का। जी हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को जिससे शुगर है, जिससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो अपने डायबिटीज़ के लेवल को यानी ब्लड शुगर लेवल्स को अगर कंट्रोल नहीं करता है तो वो ही कारण बनता है आपके पैरालिसिस का। अब सवाल इतना बड़ा आ जाता है कि पैरालिसिस एक इतनी बड़ी समस्या जिसमें हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, इंसान बोलने का तरीका तक भूल जाता है, ये इतनी बड़ी समस्या शुगर की वजह से है। तो जवाब आपने जान लिया, जी हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यही आपके मन में चल रहा है। देखिए, जब किसी को भी शुगर होता है, आप एक नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में समझिए। हम पानी के अंदर चीनी डाल रहे हैं, आपने जैसी चीनी घोलना शुरू की, जो पानी जो उसकी थिकनेस थी, कंसिस्टेंसी थी, जब आप उसमें 10 चम्मच चीनी घोल देंगे, क्या पानी उतना ही पतला रहेगा? नहीं, वो चाशनी जैसा थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो आपकी उंगली पे गिर गया तो उंगली ऐसे चिपकाहट आ जाती है, उसमें चिपचिपापन आ जाता है। सेम यही हमारी बॉडी में हो रहा होता है जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि असल में जब शुगर बढ़ रही है तो हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो शुगर को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। अब पूरी बॉडी में जैसे ही वो फ्लो करना शुरू कर देती है शुगर, तो आप खून की कंसिस्टेंसी है, यानी जो खून जितना पतला होता है वो उतना पतला नहीं रहता, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। गाढ़े होने की वजह से वो कहीं कहीं पर उस पर थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं किसी नस पे अगर वो चिपक गया, थक्का बन गया, उसके बाद वो ब्लड के फ्लो में फिर छूट के ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू कर देता है। और हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां हैं, नसें हैं, बारीक बारीक नसें हैं, जैसे आँख की नस हो गई, दिमाग की नस हो गई। अगर वो आपके दिमाग की नस में जाके फंस जाता है, वहाँ पर आगे ब्लड को फ्लो होने से रोक देता है, तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो उसका फूड है यानी ऑक्सीजन, वो ब्लड के द्वारा ही मिलती है। लेकिन जब ब्लड ही आगे फ्लो नहीं हो पा रहा तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा, उसके सारे टिश्यूज डेड हो जाते हैं। डेड होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। क्योंकि दिमाग ही तो है जो हमारे पूरे शरीर को ऑर्डर देता है, ये बताता है कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है। लेकिन जब दिमाग के टिश्यू ही डेड हो गए तो हमारा शरीर चलने के स्थिति में नहीं होता है, और जोन से हिस्से में क्लॉट आया हुआ होता है उसका अपोजिट हिस्सा, यानी उसके अपोजिट दूसरी साइड का, उल्टे साइड का जो हमारा शरीर है वो काम करना बंद कर देता है। और इसी को हम लकवा कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया कि पैरालिसिस का कारण क्या है, क्या लक्षण दिखते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे
हाथ आपको कांपते हुए दिखाई देंगे। एक व्यक्ति प्रॉपरली बोल नहीं पाता है, उसकी जीभ लड़खड़ाती है, उसको जीभ भारी लगने लग जाती है, उसके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब किसी को पैरालिसिस होने वाला होता है। और अगर हम इससे थोड़े से और पहले वाले स्टेज पे चले जाएं तो जितने भी शुगर के लक्षण हैं वही आगे जाकर पैरालिसिस के कारण बनते हैं। तो अगर हम किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होने से बचाना चाहते हैं, यानी उसे लकवा होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, आपको जवाब मिल चुका है। हमें उसके शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और अपने आप को पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से बचा सकता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, काम की लगी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम सब जानते हैं 5 में से लगभग 3 व्यक्तियों को आज शुगर की समस्या है। हो सकता है आपके परिवार में भी किसी को शुगर हो, आपके रिश्तेदारों में भी किसी को शुगर हो, या आपके किसी दोस्त या उनके पिताजी या उनके दादा को शुगर हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि व्यक्ति अपनी समस्या को समझ सके, अपने आप को पैरालाइज्ड होने से बचा सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। यही हम आपसे आशा करते हैं, साथ में रिक्वेस्ट करते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पैरालिसिस से जुड़ा, उसके ट्रीटमेंट से जुड़ा, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसी डाइट खानी चाहिए कैसी नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर्स की टीम को कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।